हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लेखपाल का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई का, उस अंदर में अब प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट दूसरा मॉडल पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। हिंदी के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारा प्रैक्टिस सेट कर लेना है ताकि 31 जुलाई के पेपर के लिए आप तैयार हो सके एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए, सामान्य हिंदी 4 सेक्शन में होता है, आपको पता ही है। तो पहले सामान्य हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद गणित होगा, फिर उसके बाद जीके जीएस होगा, और चौथा सेक्शन होगा आपका ग्रामीण ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, हर खंड से यानी हर भाग से आपको 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के मिलेंगे। तो चलिए सामान्य हिंदी का देख लेते हैं फटाफट। इसमें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। शेषनाग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शेषनाग के लिए पर्यायवाची के से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेषनाग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पन्नगपति फड़ीस ब्यालराज, या फिर पन्नगपति फड़ीस दयालराज, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पन्नगपति फड़ीस ब्यालराज, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पन्नापति फड़ीस ब्यालराज। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें से शेषनाग के लिए सही पर्यायवाची कौन होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, पन्नगपति फड़ीस ब्यालराज, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। ठीक है, पन्नगपति फड़ीस, एक मिनट, फड़ीस नहीं फड़ीस होगा इसका, पन्नगपति फड़ीस ब्यालराज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लगा लिए सब लोग। ठीक है, पन्नगपति फड़ीस ब्यालराज ये सब शेषनाग का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस रेखांकित लोहे के चने चबाना, ठीक है, ये रेखांकित वाक्य को, ठीक है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। तो लोहे के चने चबाना मतलब, अब 4 ऑप्शन है, इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन बी कह रहा है स्पष्ट करना, स्पष्ट बात करना, ऑप्शन सी कह रहा है बहुत ही विश्वास रखना, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बहुत ही आशा रखना। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना का मतलब क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत कठिनाई झेलना। बहुत कठिनाई झेल के माता पिता बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना का मतलब होगा बहुत कठिनाई झेलना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरो। ठीक है, ये जो डॉट 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 है इसके जहाँ पे आपको ये चारों ऑप्शन में से भरना है। ठीक है, कह रहा है कि इसके प्रयोग से भाषा में सरलता सरसता और चमत्कार और प्रवाह, सरसता चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। किसके, मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा, मुहावरे के द्वारा, सिर्फ लोकोक्तियों के द्वारा, या फिर अलंकार के द्वारा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, मुहावरा और लोकोक्तियों के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर ए। इसके प्रयोग से भाषा में सरलता आती है, सरसता आती है, यानी आसानी से समझ में आए, और चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, चमत्कार मतलब एक अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए सब लोग। ठीक, चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट, देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपको, 8, 6, 12, 10। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या पूछ रहा है, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। हिंदी में कारकों की संख्या बिल्कुल सही 8 होती है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। एक कर्ता होता है, एक कर्ता कारक होता है, 2 कर्म कारक होता है, तीसरा करण कारक होता है, चौथा संप्रदान कारक होता है, पाँचवां अपादान कारक होता है, छठवां क्या होता है, संबंध कारक होता है, सातवां अधिकरण कारक होता है, आठवां क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक, तो पहला कर्ता, दूसरा कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा करण कारक, पाँचवां संप्रदान कारक, उसके बाद अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक, ये होते हैं 8 कारक, कारकों की संख्या 8 होती है। चलिए फटाफट लगा लिया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट, देख लीजिए फ्रेंड क्या कह रहा है, विलोम शब्दों को सही सुमेलित कीजिए। विलोम शब्दों को सुमेलित करना। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है शब्द और उसका विलोम शब्द दूसरे में दिया गया है। ठीक है, तो आपको सही सुमेलित करना है। उदय दिया, उत्थान दिया है, सगुण दिया है, आरोह दिया है, लघु दिया है। ठीक है, और इधर क्या दिया है 5, और इधर इसका विलोम दिया है, तो इसमें सही मैच कराना। ठीक है,
उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ठीक, उदय का अस्त हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। विलोम शब्द है बता रहे हैं। ठीक है, आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। ठीक, लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, बिल्कुल सही। एक इसको मैच कराएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका सही होगा। ठीक है, एक का आ हो जाएगा, एक का बड़ा आ मतलब नीचे वाला। ठीक, उदय का अस्त हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, डी ऑप्शन लगा लीजिए। 5वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे, अब किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है। ठीक, क्योंकि यदि के बाद फिर डॉट 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 यानी कि खाली स्थान है, इसको भरना है। ठीक है, और इस स्थान को भर कर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित लोकत्तियाँ चुनना है आपको इन 4 ऑप्शन में से। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है न नगद न तेरा उधार। ऑप्शन सी कह रहा है खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन डी कह रहा है एक तो करैला दूजे नीम चढ़ा। ठीक, तो अब देखिए स्टेटमेंट में क्या है, सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे, अब किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि, अब इसके आगे यही जो लोकत्तियाँ हैं उनको आपको सेट करना है, कौन सी होंगी चारों में से। ठीक, तो छठा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। ठीक, यही इसकी जगह पर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 6वें का ये ऑप्शन लगा लीजिए। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। उद्धव का लेना न माधव को देना, ये लोकत्तियाँ हैं। ठीक, अब इसमें बताना है आपको इसका अर्थ क्या होगा। ठीक, अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। ठीक है, वो अपने काम से काम रहना, उद्धव से लेना ना माधव को देना। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, कि 4 ऑप्शन है आपको दिया गया है, पूछ रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, गलत सूची लुप्त, ब्याल उरग पन्नग, रजनी यामिनी निशा, रश्मि अंशु मयूख। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी पद पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, गलत सूची लुप्त जो है इसके सभी पद पर्यायवाची नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है। पक्षी के लिए, ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची चुनना है आपको। विहग विहंग खग, विहाग विहंगन खग, विहाग विहगम खग और विहाग विहंगम खाग। ठीक, तो पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विहग विहंगम खग, बिल्कुल सही। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, 9वें का ऑप्शन हो गया। चलिए 10वें पर आते हैं। चाक शब्द का तत्सम, चाक शब्द का तत्सम पूछ रहा है, यानी कि शुद्ध। चाक हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, चक हो जाएगा, चक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही चक्र हो जाएगा। चाक जिससे कुम्हार मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, तो उसका चक्र हो जाएगा। तत्सम यानी शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, चक्र। चलिए नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया से फलस्वरूप पद से नीचे उतरने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, ये पूछ रहा है। प्रोन्नति होगा, पदोन्नति होगा, पदोधि होगा, पदावनति होगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई किसी के ऊपर, ठीक है, उसका पदावनति होगा। डी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। अब यही कह रहा है कि अवयवी भाव समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक या ये सभी। अवयवी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन है। ठीक है, तो अवयवी भाव समास का उदाहरण ये तीनों होंगे ऊपर से। ठीक है, डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, यथाशक्ति, भरपेट एवं प्रत्येक ये सभी अवयवी भाव के
उदाहरण है, बिल्कुल सही। चलिए डी ऑप्शन लगाइए। 13वें पे आते हैं, गरिमा का विलोम शब्द। गरिमा का विलोम शब्द एंटोनिम्स पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? अंधकार होगा, लागिमा होगा, घृणा होगा या नीचता होगा। ठीक, 13वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? लागिमा होगा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होगा। ठीक, चलिए अब 14वें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। मृगनयनी, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, ये पूछ रहा है आपसे 14वां क्वेश्चन। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी समास है या फिर कर्मधारय समास है? मृगनयनी का बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल सही, कर्मधारय समास है मृगनयनी। ठीक, जहाँ कर्मधारय समास का हमने बताया है आपको, जहाँ पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान होता है। ठीक है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिसे यहाँ पे मृगनयनी शब्द में समास विग्रह अगर किया जाए इसका, तो मृग जैसी आँखों वाली। ठीक है, इसमें मृग जो हिरन है तथा नयन जो है आँख। ठीक है, तो उपमेय या उपमान इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मृगनयनी में कौन समास है? कर्मधारय समास है। ठीक, 14वें का डी ऑप्शन लगाइए। 15वें में आते हैं, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य चुनना है। मैं अपने दर्शन करने आया, मैं आपके दर्शन करने आया। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। सी ऑप्शन कह रहा है अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया। और डी ऑप्शन है ये तब यह काम जरूर होगा। डी ऑप्शन यह है। ठीक है, बताइए इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? एक वाक्य अशुद्ध है, यही पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया, वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। ठीक, अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, तब यह काम जरूर होगा। ठीक, तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? मैं आपके दर्शन करने आया, यही वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया जो वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, यही अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आया है, नहीं आया हूँ। ठीक, चलिए 15वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 16वें पे आते हैं, फटाफट अगर देख लीजिए क्या है। 16 क्वेश्चन कह रहा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उत्कृष्ट का विलोम एंटोनिम्स पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निकृष्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लिया, निकृष्ट होगा। अब 16 क्वेश्चन का उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, लेकिन ये वाला निकृष्ट नहीं होगा, ये वाला होगा निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट नहीं, निकृष्ट। ये डी ऑप्शन लगाइए इसका, उत्कृष्ट का निकृष्ट। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, निकृष्ट होगा ये वाला। अब हम 17वें पे आते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद कह रहा है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकार होगा, रत्न प्लस आकार होगा, या फिर रत्ना प्लस कर होगा, या फिर रति प्लस आकर होगा। बताइए रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? 17वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगाइए। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए लगाइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद यही होगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है ये भी देख लीजिए। संधि विच्छेद ये दीर्घ और स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें आ प्लस आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ, यह मिलकर क्या हो जाते हैं? बड़ा आ की मात्रा निकालते हैं। ठीक, रत्नाकर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा, प्रथम और द्वितीय, ठीक है, दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जिससे द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम पद शब्द के समान हो। कह रहा है कि वह जोड़ा ज्ञात करना है, हमको मालूम करना है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गजवसा भानुफल, ऑप्शन बी कह रहा है घनंद, ऑप्शन सी गजवसा भानुफल ऑप्शन ए में है। ये जोड़ा देखिए घनंद आभूषण है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि कूल और तीर है, और डी ऑप्शन में है धाम और घाम है। तो कह रहा है कि वह जोड़ा हमको मालूम करना है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हाँ, चलिए बिल्कुल सही, कूल और तीर, कूल और तीर वाला ऑप्शन जो है यही सही होगा। ठीक है, ठीक, कूल और तीर वह जोड़ा है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ जो है प्रथम शब्द के समान है। ठीक, अब क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ किनारा होता है। ठीक, चलिए इसका 18वें का सी ऑप्शन लगाइए। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। देव प्लस ईस है, देव धन ईस बराबर देवेश के होता है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि पूछ रहा है? 19वें क्वेश्चन में संधि पूछ रहा है। चलिए बताइए सब लोग।
देव धन ईश में देवेश जो होता है, इसमें कौन सी संधि है? आ छोटा आ धन बड़ी ई बराबर क्या होते हैं? एक ही मात्रा निकालते हैं, तो ये कौन संधि होगी? बिल्कुल सही, गुण संधि होगी, सी ऑप्शन। देव धन ईश देवेश में गुण संधि होगी। चलिए 19वें का सी ऑप्शन लगाइए। आप 20वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्न में शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटने की बात हो रही है। चलिए, उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया। ऑप्शन बी कह रहा है उसने एक चित्र की रचना की। उसने सी कह रहा है कि उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी कह रहा है कि इस पहेली का समाधान हो गया है। चलिए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? उसकी संख्या का समाधान हो गया है, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, उसके शंका का समाधान हो गया, यही वाक्य शुद्ध है, सी ऑप्शन। और बाकी ये ए बी सी इसमें अशुद्धि है। ठीक, उसकी संख्या अनुवाक्यों में चयन शब्द चयन की अशुद्धि है। ठीक, जैसे ग्रंथ का निर्माण, ग्रंथ की रचना होगा। चित्र की रचना, चित्र का निर्माण होता है, रचना नहीं होती। ग्रंथ का निर्माण नहीं होता है, ग्रंथ की रचना होती है। पहेली का समाधान की जगह पहेली का हल होता है, समाधान नहीं होता है। ठीक, तो इसमें ये सब अशुद्धि है। पहेली का ये समाधान की जगह क्या होगा? पहेली का हल यहाँ होगा। ठीक, इसी तरह वहाँ पे चित्र की रचना नहीं, चित्र का निर्माण होता है। चित्र की जगह पे यहाँ पे निर्माण होगा, रचना नहीं होगा। रचना की जगह निर्माण यहाँ करना है आपको, हैं, और यहाँ पे निर्माण की जगह पे रचना करना होगा। ग्रंथ की रचना होती है। ठीक, ये सब तब शुद्ध हो जाएंगे, अभी अशुद्ध है। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 20वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए। 21वें क्वेश्चन में पूछ रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है? परिभाषिक, विद्वान परिषद, या ऐतिहासिक, या फिर प्रकोष्ठ, डी ऑप्शन। 21वें क्वेश्चन को बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? हैं, बिल्कुल सही, 21वें क्वेश्चन का प्रकोष्ठ हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ठीक, चलिए अब हम 22वें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है, एक निर्देश दिया है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है इस गद्यांश को पढ़ के। तो गद्यांश हम आपको एक बार पढ़ देते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या है इसमें। कह रहा है संसार में 2 अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। ठीक, कुछ लोग कर्म से दिखाते हैं, कुछ लोग वाणी से, वचन से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियाँ हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। ठीक, और कह रहा है कि कर्म के बिना, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। ठीक, और आगे कह रहा है कि निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। ठीक, महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। ठीक है, कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम चिरस्थायी प्रभाव होता है। कस्तूरबा यानी कस्तूरबा की जगह खाली बा लगा दिया। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थीं। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वो जो कहा करती थीं उसे पूरा करती थीं। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थीं। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। ठीक, ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा? दिए गए गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? ठीक, वाणी और कर्म, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, महात्मा गांधी, कस्तूरबा और गांधी। ठीक, तो 22वें क्वेश्चन को बताइए सही शीर्षक क्या होना चाहिए इस गद्यांश का? सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बिल्कुल सही, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, क्योंकि कस्तूरबा जी के संदर्भ में ही बहुत सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा इसका सही टाइटल होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए 22वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, शब्द शक्ति के महान शब्द शक्ति के महान होते हुए भी 4 ऑप्शन है। व्यवहार भी शक्तिशाली होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। ऑप्शन सी कह रहा है कि शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान है। डी कह रहा है व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। ठीक है, तो कह रहा है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा सही बैठेगा? ठीक,
तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए क्या हो जाएगा। अब इस गद्यांश के अकॉर्डिंग शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति है, अर्थात व्यवहार चिरस्थायी और सनातन शक्ति है। ठीक, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार जो है चिरस्थायी और सनातनी शक्ति है। ठीक, चलिए 23वें का डी ऑप्शन लगाइए। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। गद्यांश के अंतर्गत गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, सदैव हिंसा से अपने को दूर रखते थे, सदैव सत्य का सहारा लेते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इस गद्यांश के अंतर्गत गांधी जी की महानता के बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए उनके संदर्भ में कौन सी बातें सही है। गांधी जी की महानता यह थी कि वह जो कहते थे वही करते थे, बिल्कुल सही, A to Z। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 100%। जो कहते थे वही करते थे, ये उनकी मतलब एक विशेष उपलब्धि थी। ठीक, 24वें का एक ऑप्शन हो गया। 25वें बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा है। प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। अब कह रहा है अपनी ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप अपनी कार्यकुशलता से सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्यकुशलता से, या फिर अपनी सेवा भावना से। सी का ऑप्शन में है कि अपने कर्म में बाड़ी से राह दिखाते हैं, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। 25वें क्वेश्चन का सही आंसर अपने कर्म और वाणी से। ठीक, बिल्कुल सही। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं संसार को राह अपने कर्म और वाणी से राह दिखाते हैं। ठीक, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। 25वें का सी ऑप्शन लगाइए। चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पे 25 क्वेश्चन यानी कि भाग 1 खंड 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे गणित पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कर पाएँ और उससे लाभ उठा पाएँ। ठीक है, अब चैनल पर नए हो तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए